हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज के ऊपर उनके मैनेजर का कॉन्फिडेंस काफी होता है कि अगर उन्हें कोई भी काम असाइन कर दिया जाए वो उस काम को काफी अच्छे से करेंगे। वो लो मेंटेनेंस एम्प्लॉय होते हैं, शिकायतें काफी कम करते हैं, मैनेजर के रिक्वेस्ट को नो नहीं करते बल्कि यस करके अगर लॉन्ग आवर्स भी पुट करना पड़े तो वो पुट करके उस काम को खत्म कर देते हैं। नॉर्मली हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज जो होते हैं बड़े नाक की सीध से चलते हैं, काम से काम का मतलब रखते हैं और उस काम को अच्छे से करते हैं। मैनेजर इस तरह के एम्प्लॉयज को काफी चाहते हैं, लेकिन जब प्रमोशन का समय आता है तो या तो उनका प्रमोशन डिनाई हो जाता है या फिर उनका प्रमोशन डिले हो जाता है। लेकिन सबकॉन्शियसली मैनेजर उस तरह के एम्प्लॉय को प्रेफर करते हैं जो काम तो अच्छा करते हैं लेकिन अपने आप को ओवरलोड नहीं करते। उनके पास हमेशा कुछ बैंडविड्थ होती है और वो हमेशा ये देखते हैं कि किस तरह वो मैनेजमेंट को हेल्प और सपोर्ट करे। कहाँ भी कोई रिस्क हो, डिपेंडेंसी हो तो वो आगे से आगे बढ़ करके मैनेजर को हेल्प करते हैं। इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मैनेजर के प्रिय हो जाते हैं और इस तरह के एम्प्लॉयज जो होते हैं टीम में वो कम होते हैं बनिस्बत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज के। तो नेचुरली हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज जो है फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, पर वो एक लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। उनका सैलरी और कंपनसेशन तो अच्छा होता है लेकिन उनके प्रमोशन को या तो डिले कर दिया जाता है या डिनाई कर दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है जिसको कि हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय करते हैं जिसके के कारण वो सफर करते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू प्लीज डू इट। ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियो नॉट मैनेजर्स फेवरेट व्हाट यू कैन डू। पहली गलती, द वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय सोचते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, वो सारा काम उनके मैनेजर को पता होगा और ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैनेजर के पास और भी एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर के पास और भी चैलेंजेस होते हैं, तो आप ये एज्यूम ना करें कि मैनेजर को आपके सारे कंट्रीब्यूशन और सारे अचीवमेंट्स पता होंगे। आपको पीरियोडिकली अपने मैनेजर को अपने अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन बताना चाहिए और साथ साथ और भी स्टेक होल्डर्स को ये बताना चाहिए, ना कि इसको केवल एंड में परफॉर्मेंस अप्रेजल के समय बताना चाहिए। आप ही सोचिए, अगर कोई एक आर्टिस्ट ने आर्ट बनाया है और वो दुनिया को नहीं बता रहा है तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। अगर एक साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया है और वो पब्लिश नहीं कर रहा है तो दुनिया को पता कैसे चलेगा उसका इन्वेंशन क्या है। और एक बहुत बढ़िया आइडिया के साथ अगर एक स्टार्टअप फाउंडर ने प्रोडक्ट बनाया है, वो इन्वेस्टर के पास नहीं जा रहा है, कस्टमर को नहीं बता रहा है, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा। इसीलिए आप शाई ना होइए, इनहिबिशन ना रखिए और आप पीरियोडिकली अपने मैनेजर और स्टेक होल्डर को बताइए कि आपने क्या अचीव किया है और आपके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। और दूसरी गलती होती है अफ्रेड ऑफ फीडबैक। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को लगता है कि मुझे कोई निगेटिव फीडबैक ना दिया जाए, मेरे काम के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। इसके के कारण वो काफी परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं और परफेक्शन जो आपका होता है उसका डेफिनेशन और जो परफेक्शन जो देखने वाले का होता है उसका डेफिनेशन में अंतर होता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि उनका सॉल्यूशन अच्छे से काम करता रहता है लेकिन तब भी उनको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। और ये जो सोच है ये इनके बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से मैनेजर और स्टेक होल्डर को ये पता चलता है कि ये कभी कभी सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं या फिर ये कभी सेल्फ डाउट में हो जाते हैं। तो जब प्रमोशन का समय आता है तो उनको लगता है इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और इसी कारण हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को जो है प्रमोशन डिले हो जाता है या डिनाई कर दिया जाता है। तो आप जो है अफ्रेड ऑफ फीडबैक ना हो, आप काम अच्छे से करें और परफेक्शन की ओर ना भागें। और अगर काम में कुछ त्रुटियां भी हो, कुछ गलतियां भी हो तो उसके बारे में हम कंसर्न ना हो, उसको आप बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। तीसरी गलती, इंटरनली फोकस्ड। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज जो होते हैं वो जो अपने असाइंड काम को काफी सीरियसली लेते हैं, वो सोचते हैं कि यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसके अंदर घुस करके अच्छे से काम करके अच्छे से डिलीवर करते हैं। लेकिन यही वो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट में उनका काम जो होता है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो उनको कुछ समय निकाल करके एक बिगर पिक्चर देखना चाहिए कि उनके काम की डिपेंडेंसी और कहां से है, कहां रिस्क हो सकता है, कहां आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है और वो अपने मैनेजर के साथ फ्रीक्वेंट टच में रह करके ये सब आइडेंटिफाई करें जिससे कि बाद में जा करके
प्रॉब्लम ना आए इंटीग्रेशन में, प्रॉब्लम ना आए प्रोजेक्ट के ओवरऑल चैलेंजेस में। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं जो मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करके वैल्यूएबल इनपुट्स देते हैं, उनको मैनेजर ज्यादा चाहते हैं। तो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को एक ब्रॉडर आउटलुक रखना चाहिए, बिगर पिक्चर देखना चाहिए, और तब उनका जो प्रमोशन है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। और चौथी गलती होती है नॉट स्पीकिंग अपफ्रंट। बहुत बार जो होता है हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज अपने मैनेजर के सामने बोल नहीं पाते हैं। ये ठीक है कि मैनेजर आपका एक हाई अथॉरिटी फिगर है, आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपको फियरफुल नहीं होना चाहिए। आपको कामली और ह्यूमिलिटी के साथ जो भी कुछ बोलना है, एक बेटर आइडिया हो, बेटर सजेशन हो, या आप उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, आप उसको फर्मली बोलिए। आपको लगेगा कि आपका मैनेजर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन बात एकदम अपोजिट रहती है। मैनेजर खुश होता है कि ये एम्प्लॉय जो है मुझे वैल्यूएबल इनपुट्स दे रहा है। और यही हैबिट है जिसके के कारण आप खुल करके अपने प्रमोशन की बात नहीं कर पाते हैं, और वो आप एनुअली परफॉर्मेंस अप्रेजल में करते हैं, जबकि उस समय तक काफी देर हो जाती है। तो आप पीरियोडिकली अपने प्रमोशन की बात कीजिए, उनसे डायरेक्टली पूछिए कि किस स्किल को आपको इम्प्रूव करना है, और उस पर काम कीजिए, और अपने मैनेजर को फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहिए। तो आप सबसे पहले ये लर्न कीजिए कि आपको अपने मैनेजर के सामने चुप नहीं रहना है, उनको बोलना है। और पांचवा मिस्टेक होता है रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क। अब आप ये बताइए कि आपके मैनेजर और स्टेक होल्डर्स आपको कितने अच्छे से जानते हैं। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि आपके प्रमोशन में केवल आपके मैनेजर का ही रोल नहीं होता है, आपके मैनेजर के मैनेजर और मैनेजर के पीयर का भी रोल होता है। क्या उन लोगों को आपका अचीवमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन अच्छे से पता है? तो इसलिए आपको उनके साथ, मैनेजर के साथ और मैनेजर के पीयर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए। और आपको मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के जब भी अपॉर्चुनिटी आए, जब भी किसी और टीम के साथ इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी आए, उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको लेना चाहिए। इससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और जब आपके प्रमोशन के बारे में डिस्कशन होगा, तब ये लोग सब लोग आपके प्रमोशन के लिए सपोर्ट करेंगे। तो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज आपने देखा कि इन 5 गलतियों के कारण ही आपका प्रमोशन या तो डिले हो जाता है या डिनाई हो जाता है। लेकिन कभी कभी प्रमोशन इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। कंपनी के पास फंड नहीं होता है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा टॉप हेवी होता है, कभी कभी उन्हें लगता है कि सीनियर रोल क्रिएट नहीं करना चाहिए, और इसके कारण भी आपका प्रमोशन डिले हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको पीटर्स प्रिंसिपल याद रखना चाहिए, जो कहते हैं every position in a given hierarchy will eventually be filled by employees who are incompetent to fulfill the job duties of their respective positions। इसका मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय बड़े लंबे समय तक एक पोजीशन पे है, इसका मतलब है कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी का पीक रीच कर चुका है, और अब वो उस पोजीशन पे मोर और लेस इनकॉम्पिटेंट होता जा रहा है। तो कभी कभी अच्छा होता है कि आपको प्रमोशन ना मिले, क्योंकि इट इज बेटर टू बी कॉम्पिटेंट एट लोअर पोजीशन रेदर देन आप इनकॉम्पिटेंट रहे एक सीनियर पोजीशन पे। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.